Good morning class. Today I am going to take class on subject medical surgical nursing and the topic is sinusitis. So before going in detail about sinusitis, you should know what is sinus. So sinuses are connected system of hollow cavities in the skull which are filled with air. तो साइनसेस क्या है? एक हॉलो कैविटी है स्कल में जिसमें एयर भरा होता है. तो आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं 4 साइनसेस आर देयर. फर्स्ट इज फ्रंटल साइनसेस, सेकेंड इज स्फेनॉइड साइनस, देन थर्ड इज एथमोइड साइनस एंड फोर्थ वन इज लास्ट इज मैक्सिलरी साइनस. तो ये क्या है? साइनसेस है जिसे हम क्या बोलते हैं? पैरानेजल साइनसेस बोलते हैं. ओके. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइनसाइटिस? सो साइनसाइटिस इट इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द पैरानेजल कैविटी. मतलब पैरानेजल कैविटी में अगर कोई इन्फ्लामेशन हुआ है, मतलब पैरानेजल साइनसेस मतलब हमने देखा फ्रंटल, स्फेनॉइड, एथमॉइड, मैक्सिलरी, ये क्या आपका पैरानेजल साइनसेस होता है. तो पैरानेजल साइनसेस के म्यूकस मेम्ब्रेन में अगर कोई इन्फ्लामेशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? साइनोसाइटिस. नाउ विल सी पैनसाइनोसाइटिस किसे बोलते हैं? पैनसाइनोसाइटिस इज इन्फेक्शन ऑफ मोर देन वन साइनसेस. अगर वन साइनसेस से ज़्यादा साइनस में अगर कोई इन्फ्लामेशन होता है या फिर इन्फेक्शन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पैनसाइनोसाइटिस. नेक्स्ट आपका राइनोसाइनोसाइटिस. इट इज़ रिफर्ड टू एज एन इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ द नोज और साइनसेस. नोज या फिर साइनस में अगर कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? राइनोसाइनोसाइटिस. देन इट इज़ कॉमन कंडीशन. ये कॉमन कंडीशन है जो कि कॉम्प्लिकेशन, इसका कॉम्प्लिकेशन कितना में होता है? 5 to 10% ऑफ URIs. URIs मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन. देन इट अफेक्ट्स 1 in 8 adults per year. मतलब 8 एडल्ट में से एक को पर ईयर अफेक्ट करता है क्या? साइनसाइटिस. ओके. सो साइनसाइटिस क्लियर क्या होता है? साइनसाइटिस नेजल पैसेज के अराउंड में जो कैविटीज होता है अगर उसमें कोई इन्फ्लामेशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? साइनसाइटिस. नेक्स्ट इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साइनसाइटिस? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइनसाइटिस. फर्स्ट इज एक्यूट साइनसाइटिस, सेकेंड रिकरेंट साइनसाइटिस एंड लास्ट थर्ड इज क्रॉनिक साइनसाइटिस. सो एक्यूट साइनसाइटिस क्या होता है? लास्ट फॉर 4 weeks और लेस. मतलब एक्यूट साइनसाइटिस के साइन सिम्टम कितना? 4 week या 4 week से कम तक हो सकते हैं. Then next is recurrent sinusitis. 4 or more episodes of acute sinusitis in 1 year, each lasting for at least 10 days with an absence of symptoms between episodes. मतलब ये क्या होता है? पूरे साल भर होता है. मतलब साल भर में 4 या 4 से ज़्यादा एपिसोड्स आते हैं एक्यूट साइनसाइटिस के, जो कि 10 दिन तक के लिए होता है. देन नेक्स्ट आपका लास्ट है क्रॉनिक साइनोसाइटिस. इन्फेक्शन लास्टिंग मोर देन 12 weeks विद और विदाउट ट्रीटमेंट. मतलब इसके जो इन्फेक्शन होते हैं वो मोर देन 12 weeks होता है विद और विदाउट ट्रीटमेंट. ओके. सो दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ साइनोसाइटिस. नाउ व्हाट आर द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स व्हिच कॉजेज साइनोसाइटिस? फर्स्ट इज वायरल इन्फेक्शन, जिसमें क्या क्या आता है आपका? राइनो वायरस एंड कोरोना वायरस कॉज करता है वायरल इन्फेक्शन. देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में आता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है. एच इन्फ्लुएंजा, एच इन्फ्लुएंजा मतलब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया की वजह से भी होता है साइनोसाइटिस. देन नेक्स्ट है पॉल्यूटेंट, जैसे केमिकल इरिटेंट होता है उसके वजह से भी म्यूकस क्या होता है? बिल्ड होने लगता है. देन फंगाई, फंगाई क्या रेयर कंडीशन में होता है. ओके. देन व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स? देन फर्स्ट इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सच एज कॉमन कोल्ड. मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड अगर जिसको है तो उसको भी साइनसाइटिस होने के चांसेस होते हैं. नेजल पॉलिप्स, नेजल पॉलिप्स में जब फिर साइनस के जो लाइनिंग होती है वहाँ पे क्या होना? बिनाइन ग्रोथ होने लग जाता है. मतलब पेनलेस बिनाइन ग्रोथ होने लग जाता है सेल्स का, जिसे हम क्या बोलते हैं? नेजल पॉलिप्स. मतलब इन्फेक्शन या फिर मतलब एलर्जी या ड्रग सेंसिटिविटी के कारण क्या होता है? ये पेनलेस बिनाइन ग्रोथ ऑन द लाइनिंग ऑफ द नोज और साइनस होने लगता है नेजल पॉलिप्स में. देन डेविएटेड नेजल सेप्टम. डेविएटेड नेजल सेप्टम में क्या होता है? नोज जो है क्या है? 2 पार्ट में डिवाइड होता है. उसका जो कैविटी 2 पार्ट में डिवाइड रहता है. क्या? बोन और कार्टिलेज से बना होता है जो सेप्टम होता है. तो नेजल सेप्टम जो सेंटर में नहीं होता है, मीन्स नॉर्मली क्या होता है? बोन और कार्टिलेज से डिवाइड रहता है कैविटी, नेजल कैविटी. तो वो जो है ऑफ सेंटर हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डेविएटेड नेजल सेप्टम. देन नेक्स्ट है डेंटल इन्फेक्शन. मतलब दांत में अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है उसमें भी क्या हो सकता है? साइनोसाइटिस हो सकता है. देन स्विमिंग, सो स्विमिंग इज ऑल्सो द रिस्क फैक्टर ऑफ साइनोसाइटिस. स्मोकिंग,
इंट्राल कोकिन को ड्रग्स ले रहे हैं, कोकिन ले रहे हैं। देन टॉन्सिलर हाइपरट्रॉफी एंड एडनोइड हाइपरट्रॉफी। टॉन्सिल मतलब एनलार्ज होने लग जाता है या फिर एडनोइड जो है एनलार्ज होने लग जाता है, तभी भी साइनोसाइटिस हो सकता है। देन प्रेगनेंसी या हार्मोनल चेंजेस विद प्यूबर्टी हो सकता है। आइट्रोजेनिक फैक्टर्स सच एज मैकेनिकल वेंटिलेशन, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, देन नेजल पैकेजिंग। हाइड्रोजेनिक फैक्टर मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर प्रोसीजर करते टाइम अगर कोई इन्फेक्शन होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया मैकेनिकल वेंटिलेशन, मतलब वेंटिलेशन पे अगर पेशेंट एनजी ट्यूब फीडिंग करा रहे हैं या फिर नेजल पैकेजिंग है, इसके दौरान मतलब ये प्रोसीजर करते समय अगर कोई इन्फेक्शन होता है, मतलब उसके वजह से भी क्या हो सकता है, आपका साइनोसाइटिस हो सकता है। मैनिफेस्टेशन ऑफ साइनोसाइटिस। सो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स आर फीवर हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, गले में इन्फेक्शन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, फेशियल पेन भी हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है, मलेज मतलब बेचैनी भी लग सकता है। इन मोर एडवांस केसेस द सिम्टम्स आर लॉस ऑफ स्मेल, नेजल कंजेशन हो सकता है या फिर डिस्चार्ज, नेजल डिस्चार्ज हो सकता है या फिर हेलिटोसिस। हेलिटोसिस मतलब क्या होता है, बैड ब्रेथ भी हो सकता है। सो manifestations of sinusitis: fever, sore throat, headache, facial pain and pressure, malaise, anosmia, nasal congestion, nasal discharge and halitosis. Of sinusitis: first we have to take proper history from the patient, then next physical examination should be done, next is watchful waiting, मतलब sinusitis less than 10 days without symptoms, then viral, देन इट इज़ कॉल्ड बैक्टीरियल साइनोसाइटिस। मतलब अगर इन्फेक्शन जो है 10 दिन से कम है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वायरल साइनोसाइटिस। अगर 10 दिन से ज़्यादा तक इन्फेक्शन है तो हम उसे क्या बोलेंगे, बैक्टीरियल साइनोसाइटिस। देन नेक्स्ट हमको एक्सरे कराना है पेशेंट का, देन सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट देखना है, अगर कोई इन्फेक्शन है उसके लिए हम चेक करते हैं। देन सिटी स्कैन कराना है, साइनस रेडियोग्राफी कराना है जिसमें हमको म्यूकस मेम्ब्रेन जो है हमको जो थिक हो जाएगा उसके बारे में पता चलेगा, साइनस में कौन सा साइनस में इन्फ्लामेशन है उसके बारे में पता चलता है। देन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करवाना है। मैनेजमेंट है फिर मैनेजमेंट ऑफ साइनोसाइटिस। तो फर्स्ट हमको देना है क्या, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स अगर वायरल इन्फेक्शन है तो वो विदाउट एंटीबायोटिक के भी ठीक हो जाता है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस केस में हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, जैसे कि हम दे सकते हैं एमॉक्सिक्लेव दे सकते हैं, 625 mg दे सकते हैं। देन एंटीपायरेटिक्स भी दे सकते हैं, यहाँ पे नहीं दिया लेकिन एंटीबायोटिक्स एजेंट्स भी दे सकते हैं, पैरासीटामोल दे सकते हैं। देन डीकंजेस्टेंट्स है, नेजल डीकंजेस्टेंट्स दे सकते हैं। ज़ाइलोमेटाजोलिन नेजल ड्रॉप आता है, हम नेजल डीकंजेस्टेंट्स के रूप में दे सकते हैं। देन एनाल्जेसिक्स जैसे आइबुप्रोफेन दे सकते हैं एनाल्जेसिक्स में। देन एंटीहिस्टामिन एजेंट्स भी दे सकते हैं। देन स्टीम इनहेलेशन भी दे सकते हैं। सो दिस आर द मैनेजमेंट ऑफ साइनोसाइटिस: एंटीबायोटिक्स, डीकंजेस्टेंट्स, एनाल्जेसिक्स, एंटीहिस्टामिन्स एंड स्टीम इनहेलेशन। मैनेजमेंट फेल हो जाता है तो हम सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। सर्जिकल में क्या करते हैं हम लोग, पॉलीपेक्टोमी करते हैं। देन नेक्स्ट इज एंट्रोस्टोमी करते हैं, और डेविएटेड नेजल सेप्टम होता है उसको करेक्ट करने के लिए हम पॉलीपेक्टोमी करते हैं। देन एंट्रोस्टोमी क्यों करते हैं, साइनसेस को ओपन किया जाता है एंड रिमूव किया जाता है ऑल द डिजीज टिश्यू फ्रॉम द साइनसेस। जो भी डिजीज टिश्यूज अगर है उस पर साइनसेस पे तो उसे रिमूव किया जाता है। सो दिस आर द टू सर्जिकल मैनेजमेंट, फर्स्ट इज पॉलीपेक्टोमी, देन सेकेंड इज एंट्रोस्टोमी। साइनस एरिया में क्या करना है, वार्म कंप्रेशन अप्लाई करना है। देन नेक्स्ट इज फ्लूइड इनटेक इंक्रीज करना है, पेशेंट को एजुकेट करना है टू अवॉइड कोल्ड एनवायरनमेंट। देन ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोलना है पेशेंट को, क्योंकि रिस्क फैक्टर में हमने पढ़ा था अवॉइड करना है स्मोकिंग। देन अवॉइड ब्लोइंग नोज, मीन्स उससे हम बाहर निकालना चाहते हैं म्यूकस को, तो क्या हम फोर्सफुली एक्सेल करते हैं म्यूकस को फ्रॉम द नोज, तो पेशेंट को हमको ब्लोइंग नोज को अवॉइड करने के लिए बोलना है। ब्लीडिंग मतलब 24 आवर्स आफ्टर सर्जरी हमको पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, क्या चीज़ के लिए, नेजल ब्लीडिंग के लिए, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के लिए, ऑर्बिटल एंड फेशियल एडिमा के लिए हमको 24 आवर्स आफ्टर सर्जरी पेशेंट को ऑब्जर्व करना है। देन एक्सप्लेन द क्लाइंट टू एंगेज इन मिनिमल फिजिकल एक्टिविटीज, अवॉइड स्ट्रेनियस एक्टिविटी, मतलब ज़्यादा मेहनत वाला काम करने के लिए पेशेंट को मना करना है। देन
teach the client to sneeze only with the mouth open to moisten the mucosa. Then nasal saline spray है आफ्टर सर्जरी 3 to 5 days के बाद यूज़ कर सकते हैं. Then a nasal drip pad is tapped beneath the nares to absorb drainage after nasal or sinus surgery. nasal drip pad है उसका भी यूज़ कर सकते हैं आफ्टर साइनस सर्जरी और nasal सर्जरी. absorb करने के लिए nasal drip pad का यूज़ किया जाता है. इसमें meningitis मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ meninges, मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के मेम्ब्रेन में अगर कोई इन्फ्लामेशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, meningitis. तो नेक्स्ट इज ऑस्टियोमाइलाइटिस, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ बोन, स्पेशली लेग के या फिर आर्म्स के या फिर स्पाइंस के बोन में इन्फ्लामेशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोमाइलाइटिस. देन ब्रेन एब्सेस भी हो सकता है. सो ये था आपका कॉम्प्लिकेशन ऑफ साइनसाइटिस. द नेक्स्ट इज etiological and risk factors of sinusitis. Next, clinical manifestation and diagnostic evaluation of sinusitis and management में हमें देखा, pharmacological management, surgical and nursing management देखा, and last complication of sinusitis देखा. So thank you class.